हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम टू आईसीएम क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। इसके बाद आपको वीडियो शेयर करा था मैट्रिसेस पर। मैट्रिसेस का ये 5th वीडियो मेरा आने वाला है और इसकी मैं बात करूँ मिसलेनियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं फटाफट देखते हैं एट ए ग्लांस। मैं आपको मेनली मेन मैट्रिक्स है उनके बारे में बात करूँगा। बेसिक सब आपको पता है पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं उनके बारे में, उनकी डिफिनेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे आपसे। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने पेपर पर लिख रही है ताकि कोई मैट्रिक्स छूट न पाए, सबके नाम लिख लिए हैं मैंने। पहला मैट्रिक्स है हमारी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब देखिए ट्रायंगुलर है, दो तरह की होती है, अपर ट्रायंगुलर और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। नाम से क्लियर देखिए। अब ये है क्या, इस कहते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ all the elements below the leading diagonal are zero। तो अपर क्या लाएगी। लोअर ट्रायंगल में क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी लोअर ट्रायंगुलर इफ all the elements below the leading diagonal are non-zero and elements above the leading diagonal are zero। फिर सुन लीजिए मेरी बात को, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। मैं तीन एग्जाम्पल लेता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर ए बी सी बना दिया। अगर अपर बोले तो ऊपर वाले नॉन जीरो होंगे और लोअर बोले तो नीचे वाले नॉन जीरो होंगे, बस इतना सा अंतर है। अपर बोलता है ये देखिए अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगल बोलता है तो नीचे वाले नॉन जीरो होंगे। बहुत सिंपल सा है, याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर तीन बच्चे बैठ जाए, यहाँ पर तीन कॉर्नर पे, तो हमको लगेगा यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा लगेगा हमको। ट्रायंगल होगा नहीं लेकिन लगेगा ट्रायंगल बन रहा है। वैसे ही यहाँ देखिए, जब हम ऊपर बच्चे यहाँ समझिए, ये आपके देखिए, आप देखेंगे तो आपको ट्रायंगल बनता नजर आएगा यहाँ पर। ऑब्वियसली जब जीरो का मतलब है कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा। जीरो मतलब कह सकते हैं एम्प्टी। जीरो मतलब अपनी याद करने के लिए आप समझ सकते हैं एम्प्टी। तो जब कोई बच्चा बैठेगा नहीं तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा। तो देखिए ऊपर ट्रायंगल बन रहा है तो अपर ट्रायंगल। यहाँ देखिए कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, ऑब्वियसली यहाँ पे कहाँ बन रहा है ट्रायंगल, आपका नीचे बन रहा है। तो ये हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर, ये हो गया आपका लोअर ट्रायंगुलर। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, a square matrix is said to be upper triangular matrix if all the entries or elements below the leading diagonals are zero। ठीक है। और अगर दूसरी बात कहते हैं लोअर में क्या कहते हैं, if all the elements above the leading diagonal are zero। सीधी सी बात। तो हमारा क्या कहलाएगा, देखिए सब जीरो होना एक अलग बात होती है। यहाँ कुछ जीरो जाए तो कोई इशू नहीं, सब जीरो नहीं होती एक तरफ से। अब आप कहते हैं सर यहाँ कुछ जीरो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पर रहेगा। लेकिन सब जीरो, अगर एक तरफ के सब जीरो होंगे तब वो ट्रायंगल फॉर्म में कहलाएगा आपके। जैसे एक तरफ के सब जीरो, ऊपर यहाँ दो जीरो नॉन जीरो भी कर दीजिए, तो जीरो भी कर दे तो कोई इशू नहीं है। इधर के अगर सब जीरो हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा इधर के सब जीरो होने चाहिए आपके, तो ये हमारा अपर कहलाएगा। और इधर के सब जीरो हो जाएंगे तो ये लोअर कहलाएगा। सीरीज परिभाषा है कि जिधर के पूरे जीरो हो जाए, देखिए जिधर के पूरे जीरो हो जाए, इसका उल्टी साइड में देखिए अपर ट्रायंगुलर, इसका उल्टी साइड में देखिए तो लोअर ट्रायंगुलर। ठीक, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स।
A square matrix is said to be diagonal matrix if all the entries excepting leading diagonal are zero. लीडिंग डायगोनल के अलावा जितनी एंट्रीज हैं सब एक तरफ से अगर जीरो हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं ए बी सी, ये देखिए ये सब जीरो हो जाए आपका, तो ये अपर लोअर में या तो ऊपर जीरो होता था एक तरफ से या तो नीचे जीरो होता था, यहाँ सब क्या है, इसको छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, इसी का एक स्पेशल केस है, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। कहते हैं कि ए बराबर बी बराबर सी, दैट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल in diagonal matrix become same। ये सब सेम हो जाए तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, then it is said to be scalar। अगर सारे एलिमेंट सेम हो जाए तो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देन इट इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। लीजिए तो हमारी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अगर जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, आपने कह दिया सर तीनों को सेम कर दीजिए, ए बराबर बी बराबर सी को सेम कर देंगे। मान लिया आप कहते हैं तीनों को ए कर दें या के कर दें या चार कर दें, कुछ भी करना चाहें आप यहाँ पर, तो हमारी ये क्या कहलाएगी, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो कहते हैं सर हर स्केलर मैट्रिक्स क्या डायगोनल, आप बोलोगे यस, एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं है लेकिन हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसको दिखाने का तरीका और होता है, ऐसे लिख करके इसको ए बी सी लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट लिख दिया था यहाँ पर, ये लीजिए कामा लगाते हैं ताकि आपको मैट्रिक्स ना ये समझना समझाए ये मैट्रिक्स है, इसलिए कामा लगा दिया था। ये मैट्रिक्स केवल क्या दिखा रहे हैं आप लोग, डायगोनल दिखा रहे हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देखिए नाम से क्लियर, यहाँ पर आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट, ये सब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर क्या हो जाए, ए के बराबर हो जाए तो हमारी कहलाएगी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाती है। बड़ा सिंपल सा है। इसका नेक्स्ट है हमारे पास इनवॉल्यूटरी। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, कहते हैं अगर ए स्क्वायर करने पर आई आ जाए, आई का मतलब क्या होगा, उसी आर्डर का होगा जिस टाइप का मैट्रिक्स ए है। एन क्या है, आई एन का मतलब क्या है, मैट्रिक्स एन बाई एन टाइप की है आपकी। एन के ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये 3 है तो I3 आएगा, 2 है तो I2 आएगा। ठीक, आइडेम्पोटेंट हो गया और आपका इनवॉल्यूटरी हो गया। इसका नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट बढ़ते हैं, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। निलपोटेंट मैट्रिक्स, नाम से देखिए नील दिख रहा है साफ साफ, तो नील मतलब क्या होता है, खत्म। तो a के पावर n का मतलब क्या है, a को n बार मल्टीप्लाई कराएं और हमारी क्या आ जाए, उसी टाइप की जिस टाइप का a है क्या आ जाए, ये नल मैट्रिक्स है। इस टाइप की जिस टाइप का a, उस टाइप की नल मैट्रिक्स, तो ये हमारा निलपोटेंट कहलाएगी। इसका नेक्स्ट है हमारे पास पीरियाडिक मैट्रिक्स क्या होती है। पीरियाडिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर हमने किसी मैट्रिक्स को k+1 इस फॉर्म में लिख दिया, k क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं a को 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये जो ऊपर यहाँ नंबर लिखा होता है टोटल, ये आपको पॉजिटिव इंटीजर होता है, स्वाभाविक सी बात है। तो k पॉजिटिव इंटीजर, जैसे आपने कह दिया a² बराबर a³ बराबर a, ऐसे आपने कह दिया, और a⁴ बराबर है, a⁴ मतलब एक हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब हुआ a1+1 बराबर a, a2+1 बराबर a और a3+1 बराबर a। तो यहाँ k की जगह देखिए, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, ये कहलाएंगे पीरियड ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका k उस मैट्रिक्स का पीरियड कहलाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये अलग अलग मैट्रिक्सेज हैं आपकी, किसी के लिए स्क्वायर आ रहा है, किसी के लिए क्यूब आ रहा है, किसी के लिए 4 बार मल्टीप्लाई कराने पर फिर a रिपीट हो रहा है। तो आप कह सकते हैं सर ये स्पेशल केस है, ये आपने कहाँ पढ़ा था, आइडेम्पोटेंट में। तो कह सकते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का क्या है, क्या लिख सकते हैं, हेंस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए, क्या लिख सकते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज ए पीरियाडिक मैट्रिक्स ऑफ टाइप, ऑफ पीरियड, कितना होगा इसका पीरियड 1। ये पीरियाडिक मैट्रिक्स भी हो गई, यानी आइडेम्पोटेंट भी पीरियाडिक मैट्रिक्स है। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको आप हिंदी परिवर्ती बोलते हैं। सब जानते हैं बच्चे, a' बराबर कहते हैं, अगर a आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, ये ट्रांसपोज का संबंध स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ट्रायंगल रेक्टेंगल के लिए भी होता है, रेक्टेंगल सबके लिए होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का ही विशेष केस है आपका स्क्वायर, जब रो और कॉलम बराबर हो जाते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। तो इसका जो a' बोलते हैं, कुछ लोग 8 के ऊपर t भी लगाते हैं, t फॉर ट्रांसपोज, तो कितना हो जाता है, ये 1 4 2 5 3 6, ये लीजिए आपका ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन गई a का। ठीक है, अगर इसका ट्रांसपोज फिर से कर देंगे तो फिर से हमको a मिल जाएगा। इस पर कुछ थ्योरम है जो हमको पता होनी चाहिए एग्जाम के लिए, फटाफट इनके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 है क्या, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर a होता है। वेरिफिकेशन यहाँ से देखिए, आप इसको फिर ट्रांसपोज कर दोगे, इसको फिर ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, a' का डैश कर देंगे तो आपको फिर से ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो नंबर 1 ये हो गया, बड़ा सिंपल से, डैश का डैश, विदाउट डैश इसको याद कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, a प्लस b का डैश, डैश में से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, a' प्लस का b डैश, बड़ा सिंपल है, ये सब बेसिक पता है आपको। a प्लस b का डैश बराबर, याद जब करना पड़ेगा जब रिवर्सल ला लगे, स्पेशल कुछ ये ऑर्डिनरी है, सब इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। आप ये भी ले लीजिए और आंसर क्या आएगा, दोनों सेम है, ये सब किया हुआ आप लोगों का। इसका नंबर 3 है हमारा,
के ए का डैश के से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो सभी में मल्टीप्लाई होता है, जब कॉमन लेते हैं तो सबसे कॉमन निकल के आता है, तो के निकल के बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा के ए डैश हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है नंबर 4, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। ए बी डैश इक्वल टू होता है बी डैश ए डैश, ये याद करना है आपको मुख्य रूप से। इसको भी रिवाइज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्स हो गया, देखिए ए बी का डैश इक्वल टू क्या हो गया बी डैश ए डैश हो गया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, ये सब इजीली वेरीफाई कर सकते हैं आप लोग, 10+2 में आपने किया भी हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है, देखिए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, ये स्क्वायर की है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डैश इक्वल टू आई एन इक्वल टू ए डैश ए। ये बात ध्यान दीजिएगा, एन क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है आपका। अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो हमारी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ऑर्थोगोनल कहलाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कंसीडर कर ले रहे हैं यहाँ पर। आपको परीक्षा में पूछ लेगा कि बताइए कि मैट्रिक्स किस टाइप की, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास लिखा एग्जांपल cos थीटा sin थीटा माइनस का sin थीटा cos थीटा। जब आप ए डैश निकालेंगे तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, ए डैश निकालेंगे तो आ जाएगा cos थीटा माइनस का sin थीटा इंटू sin थीटा और cos थीटा। ए डैश निकालेंगे, जब आप ए डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं आप लोग, तो यहाँ कितना आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, माइनस sin थीटा cos थीटा और sin थीटा cos थीटा कितना हो जाएगा 0। अब इसका नंबर लगाइए तो माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा कितना होगा 0, माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया, ये देखिए I2 आ गया। इसी तरह से आप ए डैश ए करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा आपका। इसलिए ए क्या है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका नेक्स्ट है हमारा कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कंजुगेट देखिए, कंजुगेट्स नाम से क्लियर है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर की बात कर रही है मैट्रिक्स, ये स्क्वायर की बात नहीं कर रहा है। अगर कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, उसके स्पेशल केस स्क्वायर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर एक कोई मैट्रिक्स है, हमने लिख दिया 2 + 3i 4 - 3 - 2i 7 + 5i, ऐसा हमने कोई मैट्रिक्स लिख दिया मान लीजिए। तो ये मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है, कुछ कम से कम एक एलिमेंट तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका जो कंजुगेट बनेगा, यहाँ बार लगाते हैं, इसका मतलब क्या, इसके सारे एलिमेंट्स को अगर हम सिंबल बात करें, अगर ये AIJ M×N टाइप के लिखें तो जो ए बार होगा वो क्या होगा, A○IJ। क्या किया मैंने, देखिए एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस कर दिया है। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 3i, 4 का रियल का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वही रहेगा, 3 + 2i और ये कितना होगा 7 - 5i। ठीक, तो ये देखिए बात सिंपल डेफिनेशन। कंजुगेट मतलब क्या है, उसके हर एंट्री को यानी उसके हर एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से रिप्लेस कर दीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, इस पर भी कुछ थ्योरम्स हमको पढ़नी है, बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है इस पर। नंबर 1 है हमारे पास, जैसे वहां पड़ी थी वही चीजें हैं, A बार का बार
इसको याद करिए, बार का बार विदाउट बार। क्यों? आप इसका दोबारा बार लगाएंगे तो बताइए क्या आ जाएगा। जब इसको दोबारा बार लगाएंगे तो क्या होगा, 2 + 3i, 4 का 4, 3 - 2i, 7 + 4i। बताइए इसका मतलब क्या मिल गया, ए बार का बार। तो बार का बार लगाएंगे तो क्या मिलेगा, फिर से आपको ए ही मिल जाएगा। ठीक। नंबर 2 है आपका, जैसे वहाँ पढ़ा था हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाला, a + b का बार बराबर क्या होता है, a बार + b बार। तीसरा क्या है, तीसरा वहाँ पढ़ा था हमने के ए करके, वही सब चीज़ें हैं आपकी। तो कितना हो जाएगा, देखिए के का मल्टीप्लिकेशन में होगा, कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियसली बाहर के बार हो जाएगा और यहाँ पर ए बार हो जाएगा। और के अगर आपका रियल नंबर है तो के बार का कोई मतलब नहीं, तो इस के बार का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, ये के हो जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, इफ के इज रियल। और ये कब होगा, जब ये कॉम्प्लेक्स होगा। नंबर 4 की हम बात करते हैं, ए बी का बार। देखिए ये बड़ा सिंपल है, ए बी का बार जो होता है ए बार बी बार। इसको मैं रिमार्क नहीं दे रहा है क्योंकि ये सामान्य यूजुअल तरीके से खुलता है, रिवर्सल ला यहाँ पर नहीं लग रहा है। रिवर्सल ला कहाँ लगा था, ए बी के डैश में। अब हम बात करेंगे स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स जो बीएससी में पढ़ाई जाती है, ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट या कंजुगेटेड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये दोनों का मिक्स है। उसमें देखिए दोनों चीज आएंगे, ट्रांसपोज भी यूज होगा और कंजुगेट भी यूज होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको इन शॉर्ट में ट्रांसपोज से लेगा TRAN और कंजुगेट मिला के बन गया ट्रांजुगेट। कंजुगेट से CON हटा के JUGAT ले लिएगा तो कंजुगेट बना। क्या बोलते हैं इसका नाम समझ लीजिए, कंजुगेट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट या कंजुगेटेड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कंजुगेट लिख दीजिए या कंजुगेटेड ट्रांसपोज लिख दीजिए। ठीक है। अब मैं दोनों तरह दिखाता हूँ करके आपको। जैसे आपने कह दिया, इसको दिखाते किससे हम लोग, ए स्टार। कैसे दिखाते हैं हम लोग, ए स्टार। लोग थीटा भी दिखा देते हैं इसमें, मैं स्टार ही दिखा रहा हूँ यहाँ पर। कुछ लोग एक ऊपर थीटा भी लगा देते हैं। तो स्टार का मतलब क्या, देखिए स्टार का मतलब ये हुआ इन दोनों डेफिनेशन से, कंजुगेट का ट्रांसपोज। कंजुगेट का मतलब क्या, बार, और इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या लग जाएगा, डैश। या ये डेफिनेशन क्या है, देखिए ट्रांसपोज का बार। ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई आपकी कंजुगेट मैट्रिक्स की। इसकी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 1 इसकी कहती है। जैसे वहां की तो बिल्कुल सेम वही चीज है आपका, ए स्टार स्टार ट्रांजुगेट है आप ट्रांजुगेट आप करेंगे तो इसका ए आ जाएगा। इसका प्रूफ देख लीजिए, बड़ा सिंपल है। इसका प्रूफ कैसे पता चलेगा, ए स्टार का मतलब क्या है, ए बार का डैश। फिर आप क्या करने वाले हैं, देखिए इसके बाद आप फिर यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर डैश, फिर बार। तो ये कितना आ गया, देखिए डैश का डैश विदाउट डैश हो गया ए बार, और बार का बार क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप करेंगे दूसरा तरीका कैसे करने का, दूसरा तरीका देखिए इसका, ए डैश का बार फिर बार का डैश। तो देखिए क्या आ गया, बार का बार क्या हो जाएगा, विदाउट बार हो जाएगा, तो ए डैश बचा, और ए डैश का डैश क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। तो पहली थ्योरम समझ में आ गई होगी। इसका नंबर 2 है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये वैसे ही खुलता है। अब देखिए इसका मतलब होता है ए स्टार प्लस का बी स्टार। इसका प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि इसका वेरिएशन तो करेंगे नहीं आप लोग, इसके लिए इसका प्रूफ देखना बताना पड़ता है। तो ए प्लस बी का बार फिर डैश, तो कितना हो जाएगा, देखिए ए बार
प्लस बी बार, आप सब जानते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये, फिर डैश, ठीक है, आ जाएगा ए बार का डैश प्लस बी बार का डैश। तो कितना आ गया आपका ये, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये हो गया ए स्टार प्लस का बी स्टार। या दूसरा तरीका क्या है इसका, आप कह सकते हैं सर ए प्लस बी की स्टार का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो कहेंगे आप ए प्लस बी डैश का बार, इस बार मैंने बार का डैश लिखा था, इस बार मैं डैश का बार लिख रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने थ्योरम, ए प्लस बी डैश बार, बार डिस्ट्रीब्यूट ए डैश का बार और बी डैश का बार। ये क्या आ गया आपका ए स्टार प्लस का बी स्टार। चाहे जैसे कर लीजिए, बार के डैश से करिए चाहे डैश के बार से करिए, ठीक है। दो थ्योरम हो गई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे में आते हैं। तीसरा है इसका के ए स्टार। तो कोई सुनिए के स्टार का मतलब क्या है, के ए बार का डैश, ठीक है। तो देखिए के, अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर तो के बार आ जाएगा और ए बार आ जाएगा। ए बार के डैश करेंगे तो कितना आ जाएगा, के बार ए स्टार। के में स्टार लगाने की गलती मत करिए, क्योंकि के कोई मैट्रिक्स थोड़े हल्के, तो कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है आपका। या दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, कि ए में आपने डैश लगा दिया फिर आपने बार लगा दिया। तो के डैश तो आप लिखेंगे नहीं, स्वाभाविक सी बात है, ए डैश लिखेंगे, उस पर बार लगाएंगे तो क्या होगा, तो बार बार के में रूल लगेगा, तो कितना आ जाएगा के बार ए डैश का बार, तो कितना होगा के बार ए स्टार। मेरा मतलब मैं दो तरीके से दिखाता हूँ, ताकि आप ट्रांसपोज आप कंजुगेट से करें चाहे कंजुगेट आप ट्रांसपोज से करें, दोनों रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर, इसका चौथा नंबर है ए बी स्टार। यहाँ भी रिवर्सल ला लगता है, ये हो जाता है बी स्टार ए स्टार। इसका लॉजिक ये है कि ये बेस्ड है इन दो चीज़ों पर, ट्रांसपोज और कंजुगेट पे। ट्रांसपोज और कंजुगेट पे बेस्ड है आपका। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका, इसको प्रूव करते हैं। ए बी डैश, ए बी स्टार का मतलब क्या है, ए बी डैश का बार, सब जानते हैं इसके रिवर्सल ला लगता है डैश में, बी डैश ए डैश बार, ये क्या हो गया बी डैश बार और ए डैश बार। बार सीधे खुलता है देखिए, तो कितना आ गया बी स्टार ए स्टार। सारा गेम चेंजर कौन है, जो ए बी का डैश होता है ये पलटता है, इसलिए पूरा पलट जाता है आपका। दूसरा तरीका क्या है, आप ए बी स्टार को एक तरीका और है करने का, ए बी का बार लगाइए, पूरे का डैश लगाइए, बार सीधे क्रम में खुलेगा, तो क्या हो जाएगा ए बार बी बार। इसका जब डैश लगाएंगे तो उल्टे क्रम में खुलेगा, ये बी बार का डैश और ए बार का डैश, ये हो गया बी स्टार ए स्टार। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपका। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स में देखिए कहते हैं ए स्टार इक्वल टू, ऑर्थो में देखिए ऑर्थोगोनल में ए डैश हुआ था, यहाँ ए स्टार है और ए स्टार ए। अगर मैट्रिक्स रियल हो जाए, यानी सारे एलिमेंट उसके रियल नंबर हो जाए, आप सब जानते हैं ए स्टार का मतलब केवल ए डैश का बार होता है। तो जब सारे एलिमेंट रियल है तो बार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो केवल क्या आएगा, ए डैश आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक स्पेशल केस, इफ ऑल एलिमेंट्स आर रियल देन यूनिटरी becomes ऑर्थोगोनल। ध्यान दीजिएगा, ये बड़े स्पेशल केस हैं। दैट इज
अब इस केस में स्टार लिखने का कोई मतलब नहीं है। ए डैश बराबर क्या लिखेंगे, आई बराबर एन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ए डैश ए हो जाएगा आपका। ठीक है, यूनिटरी हो गया आपका, यानी एलिमेंट अगर रियल हो जाए तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी हमारी, ऑर्थोगोनल हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक और स्क्विसिमेट्रिक की। देखिए इस पर जो बेस प्रॉब्लम्स हैं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इसमें। तो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, इसको आप हिंदी में सममित भी बोलते हैं। कहते हैं ए डैश बराबर क्या हो, ए हो जाए, ट्रांसपोज करने पर मैट्रिक्स क्या आ जाए आपकी, वही आ जाए, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगी। अनदर हैंड इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, अगर ए डैश करने पर आपका माइनस ए आ जाए तो ये हमारा इसकी सिमेट्रिक कहलाएगा। ये सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक हो गया। अब एक थ्योरम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करूँ, बहुत पूछा था कंपटीशन क्वेश्चन उससे। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल लीडिंग डायगोनल elements are 0 of a skew symmetric matrix। बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत ही। दैट इज ए आई आई इक्वल टू 0। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, एक तरफ से 0 होते हैं। इसका प्रूफ देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। आप कहते हो कि इसकी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, इसकी सिमेट्रिक का मतलब है ए डैश बराबर क्या होगा, माइनस ए होगा ऑब्वियसली, ए आई जे इक्वल टू कितना होगा, माइनस, यहाँ ए डैश लिखना चाहते हैं तो यहाँ माइनस ए आई जे इक्वल टू कितना होगा, माइनस ए जे आई होगा। परेशान मत होइए, अगर आप इसको ए आई जे लिखेंगे तो इसको ए जे आई लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, आप इससे कोई नाबासी लिख सकते हैं, ए आई जे का डैश कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ए जे आई हो जाएगा, ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, यही चीज़ है आपकी। तो कितना आएगा आपका, फॉर लिखेंगे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स आई बराबर क्या होता है, जे होता है। तो आप हमारे पास आ जाएगा ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ए आई आई इक्वल टू 0। तो हमारा सिद्ध हो जाएगा ए आई आई इक्वल टू 0। ये देखिए सिद्ध हो गया, आपका प्रूफ हो गया कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे आपके। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और एक मैट्रिक्स बची है आपकी हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन। क्या है देखिए, ये सब बीएससी स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, हर्मिशियन और स्क्वायर हर्मिशियन। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक होती है आपकी स्क्वायर हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस पर जो प्रॉब्लम भेजते हैं अगली वीडियो में शेयर करूंगा मैं आपको। क्या होता है देखिए, कहते हैं अगर ए स्टार इज इक्वल टू ए हो जाए तो हर्मिशियन, और ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो इसकी हर्मिशियन। इस पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड है। थ्योरम क्या है, थ्योरम कहती है ऑल एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल ऑफ ए
स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर जीरो आर प्योरली इमेजिनरी, जीरो आर प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं क्या है। इसकी बात हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिखा मैंने साफ साफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसका प्रूफ। देखिए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो लिखेंगे फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, स्टार में देखिए डैश भी लग जाता है, बार भी लग जाता है, ए जे आई, अगर इसको ए आई जी की भाषा में लिखता हूँ इक्वल टू माइनस का ए आई जी, ट्रांसपोज भी हो गया और बार भी लग गया। तो बताइए ये कितना आ गया, ए आई जे ए बार जे आई इक्वल टू जीरो। इसको बहुत ढंग से समझिएगा। फॉर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आई बराबर क्या होता है, जे होता है, हेंस वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, ए आई प्लस ए आई का बार इक्वल टू जीरो। अब एक बात समझिएगा, जब हम हर्मिशियन की बात कर रहे हैं तो हम स्वाभाविक रूप से यहाँ पर कंजुगेट की बात भी कर रहे हैं। तो दो दोनों का है, इनको जनरल क्या मान लें, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं थोड़ा सा इससे हट के बात के ले रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जेड बार जीरो है, तो जेड को यूजुअली क्या आप मानते हैं, एक्स प्लस आई वाई, और इसका क्या मानते हैं, एक्स माइनस आई वाई। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाता है इक्वल टू जीरो। तो बोलिए टू एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। तो बताइए जेड का मतलब क्या बचा आपका, जेड का मतलब बन गया आई वाई। आई वाई का मतलब क्या हुआ, दैट इज जेड इज प्योरली इमेजिनरी। तो बताइए यहाँ से क्या क्लियर हुआ, हेंस ए आई इज प्योरली इमेजिनरी। आर क्यों लगाया मैंने, अगर कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जेड ही, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो जाए, नहीं दिख रहा तो मैं नीचे लिख दूँ थोड़ा सा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जीरो मतलब जीरो धन आए जीरो, तो जेड प्लस जेड बार करेंगे तब भी हमारा कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यानी कि एक केस हमारा ये प्योरली इमेजिनरी होगा या क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लीजिए, तो ये सारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। ये आपकी मिसलेनियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया हो। इस बेस्ड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो आप लगाइएगा। फिर कहीं कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तत्काल उसको कमेंट में डालिए ताकि मैं आपको उसका सलूशन शेयर कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।